पटना में धूमधाम से मनाया गया वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का जन्मदिन। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का जन्मदिन उनके पटना आवास पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने उनके साथ मिलकर केक काटा। इस समारोह की खास बात यह रही कि मुकेश सहनी ने 4 अलग-अलग केक काटे, जिन पर चारों धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के पवित्र चिन्ह अंकित थे। यह पहल देश में धार्मिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बनी। 20 साल से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है? तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने राज्य में एनडीए की अगली सरकार बनने पर राज्य को बाढ़ से मुक्त दिलाने की गृह मंत्री अमित शाह के घोषणा पर पूछा कि क्या पिछले 20 वर्ष से राज्य में तालिबान की सरकार चल रही है? उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं तो कुछ भी फेंक दो। ये लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं? राजद के राज्यसभा सदस्य संजय यादव ने अमित शाह के गोपालगंज वाले भाषण को झूठ का पुलिदा करार दिया। ईद पर किशनगंज में बवाल, नमाज पढ़ने को लेकर आपस में भिड़े बिहार और बंगाल के लोग। बिहार के किशनगंज में ईद की नमाज को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर ईदगाह के पास यह घटना हुई। बंगाल के लोगों ने पहले नमाज अदा करने के दौरान अधिक समय लिया, जिससे बिहार के लोग नाराज हो गए। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर झड़प हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। चिराग पासवान की बड़ी मां को घर से निकाला, कमरों में जड़े ताले। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जारी सियासी तनातनी के बीच अब परिवारवादी विवाद भी सामने आ रहा है, जो संपत्ति बंटवारे से जुड़ा है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को उनके ही परिजनों ने संपत्ति पर अपना हक बताते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और कमरों पर ताले जड़ दिए। मामला खगड़िया के अलौली प्रखंड के सहरबनी स्थित घर का। चुनाव तक हर महीने बिहार आ सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद चौथा दौरा। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुपर एक्टिव मोड में चल रही है। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े दिग्गज नेता बिहार का दौरा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से अप्रैल में पीएम मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले जमुई, भागलपुर और दरभंगा दौरे पर आए थे। चौथा दौरा मधुबनी का होगा। वहीं बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक पीएम का हर महीने एक बार बिहार दौरा हो सकता है। इससे पहले 29 से 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। मधुबनी से पीएम मोदी देश को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन बिहार में हो रहा है। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में पूरे बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे। उस दिन पीएम पंचायती राज से संबंधित हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उसी दिन पीएम पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। बिहार में विकास नहीं दिख रहा तो इलाज कराए। बीजेपी के चनवक्य और केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार दौरे और चुनावी शंखनाद से बिहार भाजपा से गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि एनडीए की सरकार में बिहार के विकास के साथ की गर्जना से विपक्षी दल असहमत है। खासकर लालू प्रसाद की राजद, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों ने बीजेपी के दावों को जुमला करार दिया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा तो उन्हें इलाज करना चाहिए। महागठबंधन में सीएम फेस पर तकरार जारी, लालू कर चुके हैं तेजस्वी सरकार का ऐलान। महागठबंधन का सीएम फैंस कौन होगा, इस पर तकरार अभी भी जारी है। लालू प्रसाद यादव समेत राजद के सभी नेता तेजस्वी को बिहार का अगला सीएम मान चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की राय उनसे अलग है। कांग्रेस नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सीएम फेस से ज्यादा जरूरी है सीटों का सही बंटवारा।
महागठबंधन के सभी दलों के बड़े नेता साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चयन कर लेंगे। हाईटेक बनेगा पुलिस विभाग, अब इन पुलिस कर्मियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस हाईटेक होने जा रही है। अब सभी अनुसंधानकर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से साक्ष्य का संकलन करेंगे। इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शामिल है। स्मार्टफोन उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को सरकार की ओर से डेटा के लिए 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। पाकुड़ एसपी ने बताया कि 25,000 रुपए तक का मोबाइल फोन खरीदना अवश्य है। सरकार की ओर से उक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गर्मी के तेवर नर्म करेंगे बारिश, आईएमडी ने बताया। झारखंड में कब मौसम मारेगा पलटी। झारखंड में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 अप्रैल से बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिलने का आसार है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में गर्मी सामान्य। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.